हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टॉपिक टेस्ट क्लासेस। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक स्टोरी का टाइटल है ऑल फॉर अ होम। ऑल मीन्स सब कुछ, फॉर मीन्स के लिए, अ होम यानी कि एक घर, सब कुछ एक घर के लिए। तो इस कहानी के माध्यम से आप बहुत सारी न्यू वर्ड्स को सीखेंगे, आपकी टेंसेस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। स्टोरीज पढ़ने से इंग्लिश स्पीकिंग में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो आइए देखिए, इस कहानी को पढ़ते हैं। वंस अ पार्ट्रिज लेफ्ट हिज होल। वंस एक बार, अ पार्ट्रिज, पार्ट्रिज मीन्स होता है तीतर या चकोर पक्षी। एक बहुत ही सुंदर पक्षी होता है तीतर। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया। लीव मीन्स होता है छोड़ना, LEAVE। सेकेंड फॉर्म लगी है ये उसकी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जी। तो एक बार एक चकोर पक्षी ने छोड़ा हिज होल, अपना होल, होल यानी कि बिल जिसमें वो रहता है, अपना बिल छोड़ दिया। इन द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स ज़मीन, तो ज़मीन में बिल छोड़ दिया और छोड़ के चला गया वो। टू गो मीन्स जाने को, एंड और लुक फॉर यानी कि तलाश करना, तलाश करने को। सम मीन्स कुछ, राइस ग्रेन, राइस मीन्स चावल के, ग्रेन्स मीन्स दाने, तो चावल के दाने तलाश करने के लिए। तो चावल के दाने तलाश करने के लिए एक बार एक तीतर ने अपना ज़मीन में बिल छोड़ दिया, तो बिल छोड़ के वो चला गया। अब राइस ग्रेन उसको इकट्ठे करने थे। राइस ग्रेन टू स्टोर, स्टोर मीन्स इकट्ठा करना, देम मीन्स उन्हें, टू ईट मीन्स खाने को, तो उन्हें खाने के लिए इकट्ठा करने को। ड्यूरिंग के दौरान, द हार्स, हार्स मीन्स कठोर, विंटर मीन्स सर्दी, कठोर सर्दी। इसका मतलब है कि जब सर्दी भयंकर पड़ती है, जैसे जनवरी, दिसंबर और जनवरी में पड़ने लगती है। मंथ्स, हार्स विंटर मंथ्स, कठोर सर्दी के महीनों के दौरान खाने के लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो तीतर अपना जो घर है यानी कि जो होल यानी कि बिल है वो छोड़कर चला जाता है। द पार्ट्रिज यानी कि तीतर वॉज गॉन मतलब चला गया था। फॉर मैनी डेज, फॉर मीन्स के लिए, मैनी मीन्स कई, डेज मीन्स दिन, कई दिनों के लिए। तीतर कई दिनों के लिए चला गया था। मीनवाइल इसी बीच, अ हेयर, हेयर मीन्स खरगोश। खरगोश दो प्रकार के होते हैं। एक खरगोश होता है रैबिट, RABBIT, रैबिट। वो खरगोश थोड़ा छोटा होता है और वाइट कलर का होता है, देखने में सुंदर लगता है। एक खरगोश होता है जैसे बोलते हेयर, HARE, ये थोड़ा उसे बड़ा होता है और थोड़े मटमैली कलर का होता है। अ हेयर हैपन टू कम बाई, हैपन टू कम बाई मतलब अचानक से आ गया। तो इसी बीच एक खरगोश अचानक से आ गया। वैन जब, ही सॉ, ही मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा। द अनऑक्यूपाइड, एक वर्ब होती है OCCUPY, जिसका मतलब होता है ग्रहण करना, और अनऑक्यूपाई मतलब होता है कोई चीज़ छोड़ देना। अनऑक्यूपाइड का मतलब हो जाएगा खाली, अनऑक्यूपाइड होल यानी कि बिल। तो जब उसने खाली बिल देखा, ऑफ द पार्ट्रिज यानी कि तीतर का खाली बिल देखा। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय कर लिया। टू मेक, मेक मीन्स बनाना, इट मीन्स इसे, किसको, होल के लिए, हिज होम अपना घर। तो उसने इसे अपना घर बनाने का डिसाइड कर लिया। एंड और कंफर्टेबली, कंफर्टेबली आराम से, सेटल्ड, सेटल मीन्स होता बस गया, सेटल्ड इन, अंदर, इन मीन्स अंदर, तो अंदर बस गया। वैन द पार्ट्रिज, वैन मीन्स जब, द पार्ट्रिज यानी कि तीतर, रिटर्न मीन्स लौटा, जब तीतर लौटा। ही फाउंड, ही मीन्स उसने, फाउंड मीन्स पाया। द हेयर यानी कि खरगोश, वाज मीन्स था, लिविंग रह रहा, इन मीन्स में, दैट होल उस बिल में।
तो उसने पाया कि खरगोश उस बिल में रह रहा है। अब वो क्या करता है, नाउ अब बोथ दोनों, द पार्ट्रिज यानी कि तीतर एंड द हेयर खरगोश, अब दोनों तीतर और खरगोश बिगेन, जब भी बिगेन आता है इसका अर्थ निकलता है लगा, लगी, लगे या शुरू कर दिया। तो बिगेन फाइटिंग मतलब लड़ने लगे, ओवर द होल यानी कि छिद्र पर, मतलब छिद्र की वजह से। तो अब दोनों तीतर और खरगोश छिद्र के लिए लड़ने लगे। छिद्र, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए बिल। होल का एक्चुअली एक और अर्थ होता है छिद्र, जैसे कहीं पर छेद होता है तो उसको होल बोलते हैं। द पार्ट्रिज यानी कि तीतर ने सैड मीन्स कहा, दैट मीन्स की ही हैड लिव्ड मतलब वह रहता था, रह चुका था, लिव्ड मीन्स रहना, और पास्ट हैड लगा रहता तो चुका था अर्थ निकलता, वह रह चुका था, देयर मीन्स वहाँ, फॉर लॉन्ग मतलब लंबे समय से। तीतर ने कहा कि वह वहाँ लंबे समय से रह चुका था। सो इसलिए इट मतलब वो होल के लिए आया है, बिल के लिए। इट वॉज हिज होल, इसलिए यह उसका होल है या बिल है। तो तीतर ने कहा कि वो लंबे समय से यहाँ रह चुका था, इसलिए बिल उसका है। द हेयर खरगोश ऑल्सो मीन्स भी, सैड मीन्स कहा, खरगोश ने भी कहा, दैट मीन्स की ही मतलब वो खरगोश, हु वॉज लिविंग जो रह रहा था, एट दैट टाइम उस समय। तो खरगोश ने कहा कि वह जो उस समय रह रहा था, ओन मीन्स ग्रहण करना या मालिक होना, द होल यानी कि बिल, तो वह बिल का मालिक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्ट्रिज यानी कि तीतर ने आस्ट मीन्स पूछा, द हेयर मीन्स खरगोश, तीतर ने खरगोश से पूछा, टू गेट आउट पूछा या कहना भी होता है। तो तीतर ने खरगोश से गेट आउट करने के लिए, गेट आउट मीन्स बाहर निकलना, ऑफ हिज होम उस अपने घर से, तो तीतर ने उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहा। बट द हेयर यानी कि परंतु खरगोश डिड नॉट बज मीन्स हिलना या निकलना, चले जाना, फ्रॉम देयर वहाँ से, परंतु तीतर वहाँ से नहीं हिला, वो गया नहीं वहाँ से। मैनी एनिमल्स बहुत से जानवर, विटनेस मीन्स देखना होता है, WITNESS, ED लगा है यानी कि सेकंड फॉर्म है इसकी। तो बहुत से जानवरों ने देखा, देयर मीन्स उनका, क्वारल मीन्स झगड़ा, बहुत से जानवरों ने उनका झगड़ा देखा। बट परंतु नो वन कोई नहीं, कुड मीन्स सकते थे, फाइंड आउट मीन्स जानना, कोई नहीं जान सकते थे, किसी ने ये नहीं जाना। हुज होम किसका घर, हुज मीन्स किसका, हुज होम इट वॉज कि ये किसका घर है। तो बहुत सारे जानवरों ने उसका उनके झगड़ा भी देखा, लेकिन कोई भी ये नहीं जान सका कि किसका घर है। सो इसलिए बोथ ऑफ देम मीन्स उनमें से दोनों या वे दोनों, इसलिए वे दोनों एग्रीड सहमत हो गए, टू गो जाने को, टू अ वाइज पर्सन एक बुद्धिमान पर्सन के पास, वाइज पर्सन एक बुद्धिमान व्यक्ति। टू अराइव मीन्स होता है आ पहुँचना, अराइव एट अ सॉल्यूशन मतलब हल निकालने के लिए। टू अराइव एट अ सॉल्यूशन यानी कि हल निकालने के लिए वो एक वाइज पर्सन के पास जाना चाहते थे, जाने के लिए वो एग्री हो गए। आफ्टर वाइल मीन्स कुछ समय बाद, दे मीन्स वे, रीच्ड मीन्स पहुँचे, द बैंक मीन्स किनारा, बैंक्स ऑफ अ रिवर नदी के किनारे पर। तो कुछ समय बाद वो नदी के किनारे पर पहुँचे। एंड और सो मीन्स देखा, अ बिग कैट एक बड़ी बिल्ली, और एक बड़ी बिल्ली देखी, स्टैंडिंग खड़ी हुई, देयर मीन्स वहाँ खड़ी हुई एक बड़ी बिल्ली देखी। द पार्ट्रिज यानी कि तीतर ने थॉट में सोचा, तीतर ने सोचा, दैट कि द कैट बिल्ली वुड भी होगी वेरी गुड बहुत अच्छी। तीतर या चकोर पक्षी ने सोचा कि बिल्ली बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, एंड वाइज बुद्धिमान होगी।
बट द हेयर, खरगोश ने सैड मीन्स कहा, परंतु खरगोश ने कहा आई डोंट, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, दिस बिग कैट, इस बड़ी बिल्ली को, मैं इस बड़ी बिल्ली को पसंद नहीं करता हूँ। आई एम अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स भयभीत होना, डरा हुआ होना, मैं भयभीत हूँ। दैट मीन्स की सी माइट, माइट मीन्स सकती है, ईट मीन्स खाना, ईट मी अप, ईट अप एक ही वर्ब है, मी बीच में लगा है। तो आई एम अफ्रेड दैट, मैं भयभीत हूँ कि वह मुझे खा सकती है। द कैट, बिल्ली ने, हर्ड मीन्स सुन लिया, हियर मीन्स सुनना, हर्ड मीन्स सुना, दिस मीन्स यह, बिल्ली ने यह सुना, एंड और टोल्ड मीन्स कहा, द हेयर खरगोश से, और खरगोश से कहा, नॉट टू मीन्स ना, टू फियर मीन्स डरना, भयभीत होना, हर उससे, उससे भयभीत ना होने के लिए कहा उसने, बिल्ली ने। तो ये कैट है और ये है, ये हेयर और ये तीतर है। नेक्स्ट, द कैट सेड, बिल्ली ने कहा, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, लाइक मीन्स की तरह, अदर मीन्स दूसरी, कैट्स मीन्स बिल्लियाँ, मैं दूसरी बिल्लियों की तरह नहीं हूँ। आई डोंट, डोंट मीन्स नहीं, इवन मीन्स भी, ईट मीन्स खाना, मीट मीन्स मांस, मैं मांस भी नहीं खाती हूँ। आई लव, लव मीन्स पसंद करना, अधिक पसंद करना भी होता है। टू प्रे, प्रार्थना करना, आराधना करना, पूजा करना। आई लव टू प्रे, मैं आराधना करना पसंद करती हूँ या पूजा करना। एंड हेल्प अदर्स, मतलब दूसरों की सहायता करना, तो मैं पूजा करना और दूसरों की सहायता करना पसंद करती हूँ। द पार्ट्रिज, यानी कि तीतर, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, लगा, लगी, लगे। टेलिंग मीन्स बताना, मतलब तीतर बताने लगा, द कैट बिल्ली को, अबाउट बारे में, द क्वारल झगड़ा, बिटवीन बीच में, देम मीन्स उनके, तीतर उनके बीच के झगड़े के बारे में बताने लगा। सी मतलब वो कैट, टोल्ड मीन्स कहा, अच्छा यहाँ पर ये सी जो है ये पार्ट्रिज तीतर के लिए आया है। सी टोल्ड द कैट, उसने बिल्ली से कहा, दैट मीन्स की ही हैड गॉन अवे, गॉन अवे मीन्स जा चुका था, हैड लगा तो चुका था, दैट ही हैड गॉन अवे, वह जा चुका था, फ्रॉम मीन्स से, द हाउस मीन्स घर, वह घर से जा चुका था, ओनली मीन्स के लिए, ओनली मीन्स केवल, फॉर मीन्स के लिए, अ फ्यू डेज कुछ दिन, आ फ्यू मीन्स कुछ, डेज मीन्स दिन। तो यहाँ से अर्थ निकालेंगे कि वह केवल कुछ दिन के लिए अपने घर से जा चुका था। तो क्या होता है, द हेयर खरगोश ने, देन मीन्स तब, ट्राइड मीन्स कोशिश की, वो आगे चकोर पक्षी बताता है कि तब खरगोश ने कोशिश की, टू जस्टिफाई, जस्टिफाई मीन्स होता है न्याय संगत ठहराना, न्याय संगत ठहराना, हिमसेल्फ खुद को। तो खरगोश ने तब अपने आप को न्याय संगत ठहराने की कोशिश की। खरगोश ये कहता है कि नहीं, मैं तो यहाँ पहले से रह रहा था। वो दोनों अपनी अपनी बात बताते हैं कैट को। बाई नाउ, तब तक, बाई नाउ का मतलब तब तक, बोथ दोनों, द हेयर एंड द पार्ट्रिज, यानी कि खरगोश और तीतर, हैड चुके थे, स्टार्टेड में शुरू कर दिया, ट्रस्टिंग विश्वास करना, विश्वास करना शुरू कर चुके थे, द बिग कैट बड़ी बिल्ली पर। तो तब तक दोनों खरगोश और तीतर बड़ी बिल्ली पर विश्वास करना शुरू कर चुके थे। आफ्टर मीन्स बाद में, द कैट हैड हर्ड, कैट मीन्स बिल्ली ने, बिल्ली, हैड मीन्स चुकी थी, हर्ड मीन्स सुनना, बोथ ऑफ देम उन दोनों को, तो बिल्ली के दोनों को सुनने के बाद ये अर्थ निकलेगा। सी सैड, उसने कहा, बिल्ली ने कहा, आई एम ओल्ड, मैं वृद्ध हूँ, ओल्ड मीन्स वृद्ध या बूढ़ी, सो इसलिए, आई मीन्स मैं, कुड नॉट हियर मतलब नहीं सुन सकती हूँ, एवरीथिंग सब कुछ, वेरी क्लियरली बहुत साफ या स्पष्ट। तो वो कहती कि मैं ओल्ड हूँ, इस वजह से सब कुछ बहुत क्लियरली या स्पष्ट नहीं सुन सकती हूँ। कम क्लोज़र, क्लोज मीन्स होता है पास,
क्लोज मीन्स बंद करना भी होता है, लेकिन एक अर्थ पास भी होता है, CLOSE। क्लोजर मीन्स अधिक पास, मतलब और अधिक पास आओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, योर स्टोरीज, अपनी कहानियाँ, अगेन दोबारा, और अगेन दोबारा अपनी कहानियाँ बताओ। द टू मतलब वो दोनों, वेंट मीन्स गए, क्लोजर मीन्स अधिक पास, दोनों अधिक पास गए। द कैट पाउंस्ड, पाउंस मतलब झपटी, ऑन देम उन पर, बिल्ली उन पर झपटी। एंड और कॉट मीन्स पकड़ लिया, कैच मीन्स पकड़ना, CATCH, कॉट पकड़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी है। बोथ द पार्ट्रिज एंड द हेयर, मतलब दोनों को, तीतर को और खरगोश को पकड़ लिया। विद मीन्स से या साथ। विद हर शॉर्प, शॉर्प मीन्स तेज या पैनी, क्लॉज मीन्स पंजे, अपने पैनी पंजों से तीतर और खरगोश को पकड़ लिया। बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, बिकॉज अकेले बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण। देयर क्वारल मीन्स उनका झगड़ा। फॉर मीन्स के लिए। द होल मीन्स बिल या छिद्र, बिल, तो उनके बिल के झगड़े के कारण। द पार्ट्रिज तीतर एंड द हेयर खरगोश। बिकम मीन्स होना, बिकेम हो गए, एंड ईजी आसानी से, प्री मीन्स शिकार, तो आसानी से शिकार हो गए। फॉर मीन्स के लिए। द बिग कैट, बड़ी बिल्ली के लिए वो आसानी से शिकार बन गई। नेक्स्ट, दे रॉन्गली, दे उन्होंने, रॉन्गली गलत तरीके से, प्लेस्ड मीन्स रखा, प्लेस मीन्स रखना, प्लेस्ड रखा, देयर मीन्स अपना, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, ऑन द कैट बिल्ली पर, तो प्लेस्ड देयर ट्रस्ट यानी कि अपना विश्वास बनाया, तो उन्होंने गलत तरीके से बिल्ली पर अपना विश्वास बनाया। सही हम अर्थ ये बोलेंगे कि उन्होंने गलत तरीके से बिल्ली पर विश्वास किया। दे मीन्स उन्हें, हैड टू पे मतलब चुकाना पड़ा। हैड टू जब भी आता ऐसे आता है, जैसे अगर हम बोले मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, तो दे हैड टू पे मतलब उन्हें चुकाना पड़ा। विद मीन्स से, देयर लाइव्स अपने जीवन, लाइफ मीन्स होता है जीवन, एक जीवन, LIFE, इसका बहुवचन FE हट जाता है और जुड़ जाता है VES, तो हो जाता है लाइव्स, अपने जीवनों को, तो उन्हें अपने जीवनों को चुकाकर, जीवन चुकाकर चुकाना पड़ा। इसके लिए, किसके लिए चुकाना पड़ा? फॉर मीन्स के लिए। द ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, अंधविश्वास के लिए। दे मीन्स उन्होंने, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मीन्स होता है कहीं पर निवेश करना, यहाँ पर अर्थ हो जाएगा देना, या दे ब्लाइंड फेथ दे इन्वेस्टेड, जो उन्होंने किया था इन द कैट बिल्ली में, तो जो उन्होंने बिल्ली में अंधविश्वास किया था उसके लिए उसे उन्हें अपने जीवन देकर चुकाना पड़ा। तो बिल्ली पर अंधविश्वास क्या किया था कि बिल्ली जो है, बिल्ली ने जैसे बोला कि मैं तो दूसरों की हेल्प करती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ, तो ये उन्होंने गलत विश्वास कर लिया था। इस तरीके से ये पूरी स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।